गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे, अपनी हेल्थ की ध्यान में रख रहे होगे, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे होगे। ठीक है, अब मैं कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने पढ़ रखा था जो बेसिक टर्म है शुरू के सब हमने पढ़ लिया था। आपको मैंने पढ़ाया था होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील क्या होती है, जीन क्या होता है, ये सब तो हमने पहला क्लास में पढ़ रखा है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड में हम क्या करेंगे, जो भी हम पढ़े थे ना कि एक कोई कैरेक्टर लेंगे और उस कैरेक्टर का स्टडी करेंगे, उस कैरेक्टर के बारे में, उसके फिनोटाइपिक रेशियो क्या होती है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होती है, वो पढ़ेंगे। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बेसिस पे दो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया था, उसमें से पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो हम समझाएंगे। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो समझाएंगे। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल नहीं है ये बताएंगे, क्योंकि उसके दो एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि पहला एक्सेप्शन हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो आपको देखने को मिलेगा 4 o'clock कहते हैं इवनिंग प्राइम उसमें एंड स्नैपड्रैगन में। और उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि हमने पढ़ा था ना हेटेरोजाइगस क्या होता है, सिर्फ एक ही जो है डोमिनेट करता है और वो अपने फिनोटाइपिक कैरेक्टर को मतलब शो करता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों को दोनों शो करते हैं। तो ये चीज़ें कोडोमिनेंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले वाला आपने पढ़ रखा होगा। पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले एक चीज़ अभी फिर रिवीजन कराता हूँ। होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस वो होता है जहाँ पे दोनों एलील सेम होते हैं, जैसे कैपिटल टी जैसे दिखा रहा हूँ आपको। जब स्टार्ट करने से पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको अगर पिछले क्लास का याद होगा बहुत आसान होगा आपको समझने में, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है पिछले क्लास में। लेकिन एक बार बस रिवीजन कराया था, ठीक है। फर्स्ट होमोजाइगस हेटेरोजाइगस आपको थोड़ा सा रिवीजन कराया था। होमोजाइगस में हमने क्या बताया था आपको कि सेम एलील होते हैं, दोनों से एलील सेम होते हैं। टू सेम एलील ऑफ अ जीन जैसे यह कैपिटल टी हो सकता है और स्मॉल टी हो सकता है। ये हो गया होमोजाइगस, ठीक है। इतना तो बता रखा था, कल भी आपको समझाया था जो आपको याद हो तो। और नेक्स्ट हेटेरोजाइगस मतलब टू डिफरेंट alleles of a gene जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। ये हो गया हेटेरोजाइगस, ठीक है। इसके बाद हम आपको स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे कि हमने एक कैरेक्टर ले लिया प्लांट का हाइट कैरेक्टर ले लिया, तो हाइट में हम क्या पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए एक कैरेक्टर लेते हैं प्लांट हाइट स्टडी करने पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं। उसमें हमने कैरेक्टर ले लिया प्लांट हाइट लिया। इसमें हमने क्रॉस कराया, क्या किया, एक मेल लिया एंड फीमेल। ये सिंबल आपको ऑलरेडी बता रखा है, फीमेल प्लांट एंड मेल प्लांट। इसमें जो होगा हम मेल प्लांट को लेते हैं डोमिनेंट वाला, यानी कैपिटल टी, ठीक है। एंड फीमेल होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट ले लिया हमने, होमोजाइगस रिसेसिव ले लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे दोनों को, ठीक है। तो जो क्रॉस कराएंगे दोनों को देखिए क्रॉस कराते हैं, ये दोनों क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस किए, दोनों क्रॉसिंग आएगा एफ1 जनरेशन,
ट्रायल 1 जनरेशन यहाँ से ये क्या आएगा, होमोजाइगस है तो कि ये दोनों टीम में से एक ही आएगा, और यहाँ से भी एक ही गैमेट होगा। तो ये गैमेट जब दोनों फ्यूज करेंगे तो बनेगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गया। फिर भी हमें देखने को मिलता है क्या है कि ये जो है प्लांट जो है ये टाल प्लांट था, क्योंकि कैपिटल टी नहीं था, ये ड्वार्फ प्लांट था, यहाँ देखिए यहाँ पे दोनों है, लेकिन डोमिनेंट कलर से यहाँ प्लांट जो आ रहा है एटम का वो टाल आ रहा है। सारे जितने प्लांट आए क्रॉसिंग के बाद में जब हमने टाल प्लांट को स्मॉल प्लांट से ड्वार्फ प्लांट से जब हमने एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है, और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट में इतना छोटा लिया, एक टॉल प्लांट लिया, जब दोनों को क्रॉस कराया तो हमने देखा क्या कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें जो हेटेरोजाइगस आ रहा है कंडीशन, जीनोटाइप दूसरा हेटेरोजाइगस है, जीनोटाइप फिनोटाइप आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि जीनोटाइप वो होता है जैसे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे टी हो गया, ये जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप टाल हो गया, कोई टाल और ड्वार्फ, यानी बाहर से देखने में जो मिलता है वो फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिससे मिलकर बना हुआ है, जीन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जीनोटाइप होता है, और जो ये मतलब टाल या ड्वार्फ जो होते हैं कैरेक्टर के दो ट्रेट हैं ये होते हैं फिनोटाइप। ये ऑलरेडी हमने बता रखा था, तो वही बता रहे हैं जैसे टाल प्लांट को हमने क्रॉस कराया ड्वार्फ प्लांट से, तो जो कौन आया वो सारे टॉल आया। अब इसने क्या किया मेंडल ने, इसका सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग आपको बता रखा था, जो प्योर लाइन का आपस में ही क्रॉस कराते हैं उसको सेल्फिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग कराया तो हमें पता चला इसका हम जब इसको टीटी से केम किया है वो कराएंगे चेकर को बना लेते हैं हम, तो पुणे इस बार दिया था तो मैं ऑलरेडी तो बताया था इसमें AT एंड AT, ठीक है। जब हम बनाएंगे तो ये यहाँ से टी लेके जाके टी आ जाएगा, फिर ये जो हेटेरोजाइगस AT और AT क्रॉस करेंगे, यहाँ से ये आ गया और ये आ गया। तो आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा आ गया F2 जनरेशन, यानी दूसरा जनरेशन, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो है ये तीनों हमारे ये दिख रहा है कि एक तो क्या होमोजाइगस डोमिनेंट दिख रहा है, एक होमोजाइगस रिसेसिव दिख रहा है, लेकिन दो नया दिख रहे हैं, दो नया ये ट्रेट दिख रहे हैं, ये हेटेरोजाइगस दिख रहे हैं। अब ये जो हेटेरोजाइगस वाले भी हैं ये भी क्या करते हैं टाल प्लांट बनाते हैं, सारे तीनों टॉल बना रहे हैं, ये सिर्फ ड्वार्फ बना रहे हैं। तो हमें कितने टाल प्लांट मिले, इसका कंक्लूजन लिखे हम, कंक्लूजन हमें मिल रहा है, और इसका कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन्स टाल कितने मिल रहे हैं हमको, टाल H2 ड्वार्फ, ये फिनोटाइप है, फिनोटाइप यानी कि जो बाहर से दिखता है टाल ड्वार्फ को देखो बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका जो होगा तीनों ये जो है टीटी वाले ये और ये तीनों और टॉल प्लांट बनाएंगे, तो तीन आपको टॉल दिख रहे हैं और एक ही ड्वार्फ दिख रहा है, तो फिनोटाइप रेशियो आपका हो जाएगा 3:1, ठीक है। मोनोहाइब्रिड का याद करना है, यही आपको रेशियो पूछा जाता है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है, और इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखिए, जीनोटाइप एक होमोजाइगस डोमिनेंट दिख रहा है, दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट दिख रहे हैं, और एक सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव दिख रहा है। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए जीनोटाइपिक रेशियो लिखिए, मोनोहाइब्रिड क्लास का जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो का आपको क्या दिख रहा है, एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट वाला लिख रहा है कैपिटल टी विद ये कितने हैं ये दिख रहा है, मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये जो कितने हैं देखिए, तो आप देखकर बताइए, आप लोग जवाब दीजिए कितने हैं इसमें, एक दिख रहा है, सिर्फ ओनली एक सिंगल दिख रहा है आपको होमोजाइगस डोमिनेंट, और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वाले कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। तो ये हो गए हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड सिर्फ एक ही दिख रहा है होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:2
2:1। ठीक है, यहाँ क्लियर है। फेनोटाइपिक रेशियो 3:1, जो कि बाहर से देख रहे हैं पता चल जा रहा है। 3 टॉल प्लांट बने हुए हैं, देखो यहाँ पे 3 टॉल प्लांट बने हैं, और ये भी टॉल बनाएंगे, ये भी टॉल बनाएंगे, ये भी टॉल बनाएंगे। जिसको मार्क किया हूँ टॉल बनाएंगे, तो 3 टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। ये हमारा फेनोटाइपिक रेशियो हो गया। आप पूछेंगे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जीनोटाइपिक रेशियो, तो जीनोटाइप हम क्या दिखा 3 प्रकार का दिख रहा है। वहाँ तो टॉल ड्वार्फ दिख गए सिर्फ, लेकिन यहाँ पे हमको 3 प्रकार का दिख रहा है। पहला कैपिटल टी एक दिख रहा है, स्मॉल टी वाले 2 दिख गए। देखो हेटेरोजाइगस 2 दिख रहे हैं आपको वहाँ पे, ये देखो 1 और 2, तो 2 दिख गए, और होमोजाइगस रिसेसिव सिर्फ एक ही दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे जो मेंडल थे वो दिए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें उन्होंने 2 मतलब लॉ दिया था। पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस अब 1 बाय 1 करके हम दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे, फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम देखेंगे कि उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, मेंडल्स लॉ नहीं काम करता। ठीक है, मेंडल्स लॉ, पहला लॉ इन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस से। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करते हैं पहला। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने क्या बताया था कि जो हम F1 में देखते थे, जो F1 कंडीशन में क्या था आपको यहाँ आप पढ़ रहे हो ना, इसी के बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दे दिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कराया था मेंडल ने, उसी के बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने ये देखा कि ये 2 फैक्टर है, देखा है, 2 एलील है, दिख रहा है आपको, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इसमें क्या हो रहा है कि जो कैपिटल टी वाला है वो टॉल बना रहा था, स्मॉल टी वाला ड्वार्फ बना रहा था, लेकिन चली किसकी, कैपिटल टी वाले की, यानी कि वो डोमिनेंट है ना, तो वो डोमिनेंट है। 2 एलील है, 2 एलील में जो कैपिटल टी वाला है वो अपना चला रहा है, वो चाहता है कि डोमिनेंट बने। मैं मतलब 2 लोग हैं, 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, तो जो जीतेगा उसी को माना जाएगा कि वो डोमिनेंट है। तो वैसे ही यहाँ 2 लोग हैं, 2 एलील है। ठीक है, तो इसमें तो जो जीत रहा है यानी कि टॉल पॉइंट बना रहा है, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट है। ये टी डोमिनेट कर रहा है इस पे, तो ठीक है, यही उसने अपना बना दिया, फिनोटाइप का कैरेक्टर बना दिया, यानी टॉल बना लिया, ये हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो यही इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ दिखा दिया था। फिर जो गैमेट है, फिर एल यहाँ टॉल बन गया था, लेकिन जब नेक्स्ट सेल्फिंग कराने के बाद फिर यहाँ डॉर्फ आ गया। डॉर्फ नहीं आना चाहिए ना, टॉल बना सेल्फिंग कराया था, टॉल से टॉल कराया था, फिर भी डॉर्फ आ गया। तो इस बेसिस को उन्होंने दे दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि उन्होंने ये बताया था गैमेट एंड चीज वो अगले नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं, सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, कोई ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे हैं, यानी मिक्सिंग शो नहीं कर रहे हैं। नहीं टॉल हो गया तो टॉल ही आना चाहिए था, लेकिन जब देखा एक्टिव जनरेशन में तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने ये बताया, देखा कि मिक्सिंग नहीं हो रहा है कैरेक्टर का, तो उससे उनको पता चल गया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखिए। इन F1 कंडीशन, in F1 condition, pair of alleles, F1 कंडीशन में जो पेयर ऑफ एलील्स है, F1 कंडीशन है पेयर ऑफ एलील्स, F1 कंडीशन वैल्यू out of one pair of alleles जो कि जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी थे, ओनली हेटेरोजाइगस कंडीशन आपको F1 दिख रहा है ना, यहाँ पे F1 कंडीशन है,
इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, दोनों हैं, लेकिन सिर्फ चल किसकी रही है, स्मॉल टी कैपिटल टी। ओनली कैपिटल टी विल express its character, यानी कि कैपिटल टी ही अपना कैरेक्टर दिखा रहा है, सप्रेस कर रहा है, यानी स्मॉल टी। इन प्रेजेंस ऑफ, एक और लाइन कीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टी, जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी कैपिटल टी प्रेजेंस में, यानी कैपिटल टी के लिए आप लिखो इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलिमेंट, यानी कैपिटल टी स्मॉल, यानी रिसेसिव एलिमेंट, not express its character। ठीक है, क्या आप समझ में आ गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस में सिर्फ यही था कि कैपिटल टी यानी कि डोमिनेंट एलिमेंट जो है उसके प्रेजेंस में स्मॉल टी जो है यानी रिसेसिव एलिमेंट है, वो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पा रहा है, यानी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी बेचारे दोनों थे, लेकिन शो किसका हुआ, सिर्फ कैपिटल टी का हुआ, यानी टॉल प्लान बना दिया। तो यही इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस में सिर्फ यही समझाया गया था, कैपिटल टी जो है डोमिनेट ओवर करता है रिसेसिव एलिमेंट में, जो कि शो नहीं करने देता है, अपनी एक्सप्रेशन को शो नहीं करने देता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो लॉ है यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल कौन होता है, जैसे कोई एक्सेप्शन ना, लेकिन इसमें क्या है, ये यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि इसके एक्सेप्शन दिखने को मिला। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़े हम, अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, और कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप आइए देखते हैं इस लॉ, नोट बना के लिखिए, यहाँ नोट बना के लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपका, दिस लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ हम उसे कहते हैं जिसका कोई भी एक्सेप्शन ना हो। ठीक है, वो यूनिवर्सली माना जाता है कि ये हमारा यूनिवर्सल करेक्ट है, हमेशा जब भी आप कहोगे इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमेशा ट्रूथ ही रहेगा, हमेशा सही रहेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा सही नहीं है, इसलिए इसका एक्सेप्शन है। तो कौन सा एक्सेप्शन है वो बाद में हम पढ़ेंगे। पहला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, and second codominance। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कि इसमें पूरा कैरेक्टर, जैसे टॉल है तो टॉल नहीं देगा, इंटरमीडिएट भी देखने को मिलेगा, और यहाँ है कोडोमिनेंस यानी कि दोनों को दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर इसमें नहीं दिया, कोडोमिनेंस में दोनों दिखने को मिलेंगे, जैसे टॉल और टॉल इसमें दोनों एक, कुछ टॉल कुछ टॉल ऐसे दिख जाएंगे, तो वो हो गया कोडोमिनेंस के यहाँ पर। अब आगे देखते हैं हम वन बाय वन, पहले स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर कोडोमिनेंस। ठीक है, अगर आप प्रीवियस क्लास पढ़ के आए होंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, तो सब कुछ अब क्लियर हो रहा होगा सही से। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जो इसके एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन लिखिए, एक्सेप्शंस ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसमें दो हैं। ये फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था कि मेंडल ने दोनों क्रॉस कराया। उन्होंने इस समय लिया था रेड कलर फ्लावर एंड व्हाइट कलर फ्लावर, ठीक है। एक रेड कलर फ्लावर ले लिया, एक व्हाइट कलर फ्लावर ले लिया। उन्हें तो यही लगा था मेंडल को कि इसमें हमारा एग्जाम मेंडल को ये लगा कि आएगा कैसा कलर, रेड ही आना चाहिए। F1 कौन सा कलर आना चाहिए, रेड आना चाहिए। लेकिन हुआ कुछ अलग। उन्होंने जब देखा कि F1 कैरेक्टर, F1 में आया क्या उनको, जैसे रेड में डोमिनेट करना हो, रेड डोमिनेट है तो डोमिनेट करके F1 में लाना चाहिए तो उसको रेड, लेकिन रेड नहीं आ पाया। आया क्या, पिंक कलर। तो पिंक कलर आ गया F1 में, तो ये मतलब फुली डोमिनेट नहीं कर पाया। जो रेड कलर है वो फुली डोमिनेट नहीं कर पाया व्हाइट कलर पे, इसलिए पिंक आ गया कलर। फिर उन्होंने F2 में देखा तो फिर वही रेस हुआ है 1-1। तो उसमें क्या देखा कि दूसरा जो है, जो मतलब एक होमोजाइगस डोमिनेंट वाला रेड था, बाकी जो हेटेरोजाइगस वाले पिंक बना रहे थे, और जो होमोजाइगस रिसेसिव है वो बना रहे थे क्या, आपको व्हाइट। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। ये किस में देखा गया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्नैप करेगा। एग्जांपल याद करो इसका, पहले किस में देखा गया था, एग्जांपल है स्नैपड्रैगन। क्या था, स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन। इसी को डॉग फ्लावर भी कहते हैं, डॉग फ्लावर, और एंटीरेनम स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। एंटीरेनम, एंटीरेनम स्पीसीज, कैसा ही ना, ठीक है। इसमें इन्होंने क्रॉस कराया था ये, ठीक है, एंटीरेनम स्पीसीज, ठीक है। इसमें इन्होंने क्रॉस कराया। ये देखा क्या किया, पहले इन्होंने रेड, इसका रेड फ्लावर लिया, फ्लावर भर लिया इन्होंने, रेड फ्लावर भर लिया, रेड फ्लावर जो कि डोमिनेंट है, कलरफुल है तो डोमिनेंट होगा ही। इसका जीनोटाइप था RR। क्रॉस कर रहा, इन्होंने क्रॉस कराया, ये मेल मार्केट फ्लावर हो गया। फीमेल फ्लावर ले लिया इन्होंने व्हाइट, व्हाइट फ्लावर। आपको पता है कि कलरफुल है, सबको फ्लावर कैसा चाहिए, कलरफुल चाहिए। तो कलरफुल रेड जो है वो डोमिनेट करेगा किस पे, ये व्हाइट वाले पे। व्हाइट जो कलरलेस है, कलरलेस माना जाता है ना व्हाइट को, कलरलेस फ्लावर है। तो इसका जो है रिसेसिव हो गया, जीनोटाइप रिसेसिव हो गया। अब क्या किया इन्होंने, इसका क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराया, गैमेट बनाया, तो यहाँ से भी R आएगा कैपिटल R, यहाँ से स्मॉल R आएगा। जैसे मान लो गैमेट बना रहा हूँ, इसका R हो गया, यहाँ से R आ गया, ठीक है, स्मॉल R, दोनों सेम ही है। अब इसका इन्होंने क्रॉस कराया, जब फर्टिलाइजेशन कराया यानी क्रॉस कराया, चलो क्रॉस कराया इन्होंने, तो F1 आया R एंड R। होना क्या चाहिए था, जो ये रेड वाला है ये डोमिनेट करेगा, रेड कलर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ और निकल गया, वो देखने को मिला। ये जब देखे एंटीरेनम स्पीसीज एंड डॉग फ्लावर के अंदर देखा इन्होंने, तो देखने को मिल गया पिंक फ्लावर। मिलना चाहिए था रेड, जो ये डोमिनेंट वाला है, डोमिनेट करता, रेड बनाता, लेकिन डोमिनेट नहीं कर पाया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किया, जिसकी वजह से पिंक कलर आ गया, पिंक कलर फ्लावर, ठीक है, पिंक आ गया, पिंक कलर फ्लावर आ गया। ये F1 जनरेशन में उसको पिंक कलर फ्लावर मिल गया, F1 जनरेशन। फिर क्या किया मेंडल ने, इसका सेल्फिंग कराया। जब सेल्फिंग कराया उन्होंने, सेल्फिंग कराया, तो फिर इसका गैमेट क्या बनेगा, इधर मेल यूनिट ले, फीमेल यूनिट ले लो R कैपिटल R, यहाँ मेल यूनिट ले लो R स्मॉल R। ये चेकर बोर्ड बनाना आपको आना चाहिए, बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है, ठीक है। जब ये R बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल R है, तो यहाँ एक कैपिटल R यहाँ से आएगा, यहाँ से स्मॉल R आएगा, क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल R, यहाँ से कैपिटल R और ये स्मॉल R, ठीक है, और यहाँ से स्मॉल, यहाँ से स्मॉल R। इनको देखने को मिला कि तो ये हो जाएगा डोमिनेंट वाला R है, ये सिर्फ रेड बना रहा है, लेकिन ये जो दोनों हैं स्मॉल R और कैपिटल R स्मॉल R, जो हेटेरोजाइगस वाले हैं, ये बना रहे हैं पिंक कलर के, और ये बना रहा है व्हाइट कलर का। यही इन्होंने बताया कि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेशन है, पूरा अच्छी तरह डोमिनेशन नहीं हुआ।
डोमिनेंस होता है 3 रेड आने चाहिए थे, एक व्हाइट आना चाहिए था, जो कि हमने मोडल क्लास अभी जस्ट पहले पढ़ा था आपको कि 3 टॉल आ रहे थे, एक ड्वार्फ आ रहा था, फेनोटाइपिक रेशियो देख रहे थे। तो लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक ही सिर्फ रेड आ पा रहा है, बाकी दो पिंक आ जा रहे हैं, इंटरमीडिएट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो रेड वाला है फुल्ली डोमिनेट नहीं कर पाया है। रेड वाला जो है फुल डोमिनेट जैसे करना चाहिए था, रेड बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाया, तो पिंक बन पाया। ठीक है, पिंक कलर सिर्फ आ पाया। तो इसका जो है फेनोटाइपिक रेशियो लिख लीजिए, फेनोटाइपिक रेशियो ही याद करना होता है आपको। ठीक है, फेनोटाइपिक रेशियो होगा एक रेड पिंक एंड व्हाइट, रेड पिंक व्हाइट। ठीक है, रेड पिंक एंड व्हाइट। तो रेड कितने आ रहे हैं आपको दिक्कत बताओ। यहाँ पे रेड जो हो जाएगा डोमिनेट है वही सिर्फ रेड बना पाएगा, तो सिर्फ एक आपको रेड मिल रहा है। पिंक कितना दिखने मिल रहा है आपको, ये पिंक दिखेगा हेटेरोजाइगस, ये पिंक दिखेगा हेटेरोजाइगस। देखो यहाँ पे हेटेरोजाइगस मिल रहा है, पिंक बना है, तो पिंक कितने हैं 2। आप बताओ हमको व्हाइट कितने देखने को मिल रहा है आप लोगों को? कोई जवाब तो दो, इतना पढ़ाने के बाद अगर जवाब नहीं दे रहे हो तो क्या ही समझो बताओ। मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ तो आपसे एक्सपेक्ट करूँगा ना कि आप जवाब दोगे, जवाब तो दो कोई। क्या आएगा, कितने हैं यहाँ पे व्हाइट? सिर्फ एक है, जो हो जाएगा सिक्सेसिव में वही व्हाइट बना पाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 1। ठीक है, अब आते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो यानी कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, किससे मिल बना है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन में देखिए ये भी क्या हो रहा है, सिर्फ एक ये दिख रहा है आपको, हो जाएगा डोमिनेंट, यानी कि एक RR वाला दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं आपको, एक कैपिटल है एक स्मॉल आर। ठीक है, इसमें देखिए 1 आ रहा है, ये कैपिटल आर, 2 आ रहे हैं आपको कैपिटल आई स्मॉल आर, और एक ही आप आ रहा है स्मॉल आर। ठीक है, तो इसमें क्या आपको कॉमन देखने को मिला कि याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, इसमें जीनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब याद कर लीजिएगा ये चीज मोनोटाइपिक क्रॉस में जब हम टॉल हाइट लिए थे प्लांट का, तो उस समय फेनोटाइपिक रेशियो क्या मिल रहा था हमको देखने का 3:1, यानी कि 3 टॉल हो रहे थे, एक ड्वार्फ हो रहा था, तो वो था कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब जब हम देख रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखने को मिल रहा है कि एक सिर्फ आ रहा है, मतलब हमने फ्लावर कलर लिया एंटी रैंडम में, जो कि डॉट फ्लावर कहा जाता है ना, तो उसमें हमने लिया तो फ्लावर कलर रेड और व्हाइट लिया था हमने। तो रेड और व्हाइट में जो रेड कलर है वो फुल्ली डोमिनेट नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पे ये रेड कलर मतलब डोमिनेट करेक्टर था, ये व्हाइट कलर जो था रिसेसिव करेक्टर था, लेकिन जो रेड वाला है फुल्ली डोमिनेट नहीं कर पाया। अगर डोमिनेट करता तो रेड बनाता, लेकिन बन गया फ्लावर पिंक, तो फुल्ली डोमिनेट नहीं कर पाया। फिर हमने सेल्फिंग कराया, जब सेल्फिंग कराया था जब F2 जनरेशन में, ठीक है, F2 जनरेशन हमने रेशियो देखा, F2 जनरेशन हमको रेशियो देखने को मिला, ये F2 जनरेशन है। ठीक है, तो यहाँ रेशियो देखने को मिला, फेनोटाइपिक रेशियो क्या मिला 1:1, एंड जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 मिल गया, यानी फुली डोमिनेट नहीं कर पाया। एक हेटेरोजाइगस वाला बना के पिंक बना दिया, और हेटेरोजाइगस रेड बना था, फिर वही रेशियो हो जाता 3:1 जो हाइट में था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको समझ में आ गया यहाँ तक। इसमें याद करना है पहला एग्जांपल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जांपल याद करना है। इसमें रेशियो मिला था एंटी रैंडम यानी डॉट फ्लावर या एंटी रैंडम स्पीसीज इन स्नैपड्रैगन डॉट फ्लावर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कोडोमिनेंस। जो पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने देख लिया, फिर कोडोमिनेंस स्टार्ट करते हैं। ये वाला यहाँ पर दूसरा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने देख लिया, सेकेंड आप स्टार्ट करते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस सुनने के बाद आपको क्या दिख रहा है? को मतलब क्या होता है? दोनों को दोनों साथ डोमिनेंस कर रहे हैं। तो जो हम दो
लेंगे कैरेक्टर, उसमें दोनों को दोनों, जैसे हमने लिया यहाँ पर रोन कलर लिया था, जो कैटल होते हैं हमारे पशु होते हैं गाय भैंस, उनका हमने रोन कलर यानी बॉडी का जो कलर है उसको हमने लिया। तो उसमें देखने को क्या मिला हमें, जब हमने क्रॉस कराया एक वाइट का एक ब्लैक का, देखिए एक हमने ब्लैक जो डोमिनेट होता है उसका हमने क्रॉस कराया वाइट काउ से, ब्लैक बुल था, हमने वाइट काउ ले लिया, ठीक है। हमने जब क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, वहाँ पे मिलना क्या चाहिए था, जो ब्लैक वाला डोमिनेट था, ब्लैक बुल था, तो ब्लैक आना चाहिए था बच्चे में भी, लेकिन आया क्या, मफ कलर दोनों आ गए, यानी कि रोन कलर आ गया। उसमें क्या दिखने को मिला, दोनों कलर दिख गए, तो वो उसे रोन कलर बोलते हैं, यानी ब्लैक और व्हाइट पैचेज दिखने को मिले बच्चे में, ठीक है। तो F1 क्या दिखा, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, रोन कलर। तो आइए आप देखते पहले देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह। इसमें क्या किया गया था, एग्जाम्पल था कैटल का, एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। इसमें देखा गया था कैटल जो होता है ना, कैटल के स्किन कलर, ठीक है। कैटल स्किन कलर, इसमें पहले क्या किया गया, ब्लैक का जो है ब्लैक कलर का कैटल लिया, फुल लिया गया, मान लो ब्लैक, इसका जीनोटाइप था B1, ठीक है। ब्लैक है जो डोमिनेट करता है ना, ब्लैक मिलने जा रहा है, ब्लैक को हम लोग डोमिनेंट कलर मानते हैं, हमने ह्यूमन स्किन कलर में भी आपको यही आगे पढ़ेंगे आप, तो पढ़ाया आप समझाऊंगा कि जो ब्लैक कलर होता है, डार्क जो होता है डार्क ब्लैक, वो डोमिनेट होता है, और जो व्हाइट होता है वो रिसेसिव होता है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर जो था डोमिनेट था, इसका क्रॉस कराया गया, ये मेल था मान लो मेल, ठीक है, ये फीमेल, क्रॉस कराया गया व्हाइट कलर की फीमेल से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसका जो जीनोटाइप था B2 था, ठीक है, B2 था। अब इसमें हमारा क्या बनेगा, गैमेट क्या बनेगा, गैमेट बना हुआ फर्टिलाइजेशन के लिए, तो यहाँ से B1 आएगा, यहाँ इसी गैमेट बना हुआ दोनों B2 है, तो यहाँ से B2 आएगा। अब इसका हमने क्रॉस कराया F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन आ गया। F1 जनरेशन क्या मिलेगा आपको, यहाँ से B1 आ गया, यहाँ से B2 आ गया, B1 B2 कंडीशन मिलेगा, ठीक है। F1 में क्या मिला, B1 B2 कंडीशन। अगर डोमिनेंस कंप्लीट डोमिनेंस होता तो B1 वाला B2 को सप्रेस कर देता और यहाँ ब्लैक आ जाता, लेकिन यहाँ को डोमिनेंस हो गया, यहाँ क्या हुआ कि को डोमिनेंस हो गया, यानी रोन कलर, यानी दोनों को दोनों ही कलर देखने को मिले, इसको रोन बोलते हैं, रोन ही बोलते हैं। एक बार थोड़ा कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो मैं डेटा थोड़ा सा ठीक है, रोनी होगा, ठीक है, ठीक है। इस क्या होता है, पैचेज ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक कलर, पैचेज ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप कहीं जर्सी, जो हम लोग गाँव के जो लड़के होंगे उनको अच्छी तरह पता होगा, जो गांव में कैटल होती है कुछ तो पूरा ब्लैक दिखती है, कुछ व्हाइट दिखती है, और कुछ होती है जिनके शरीर पे पैचेज पाया जाता है, जैसे कि कोट कलर, यहाँ पे हम पढ़ा था ना स्किन कलर, यानी कोट कलर भी बोल सकते हैं इसको, स्किन और कोट कलर, ठीक है, स्किन कलर या कोट कलर में लिखो, ठीक है, स्किन या कैटल कोट कलर जो बाहर में कोट होता है, ठीक है, कोट कलर। तो जो गांव के लड़के होंगे उनको पता होगा जहाँ पे गाय भैंस रखी जाती है उसमें कुछ मतलब काऊ ऐसी होती हैं, उनके शरीर में धब्बे पाए जाते हैं, कुछ व्हाइट पैचेज पाएंगे, कुछ रेड होगा, कुछ मतलब कुछ ब्लैक और व्हाइट पैचेज दिखने को मिलता है, उसी को हम रोन बोलते हैं। रोन यानी कि पैचेज ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक, ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका हमने इन्होंने क्या किया था, सेल्फिंग कराया था, सेल्फिंग कराया तो क्या पहला देखो F2 जनरेशन आ गया, ठीक है, F2 जनरेशन। इसका गैमेट क्या बनेगा, गैमेट बना उसका B1 B2 का,
B1, ये हो गया B2, यहाँ से मेन वाला ले लिया हम B1 ये ले लिया और ये B2 ले लिया, ये हमने चेकर बोर्ड बना दिया। अब इसका गेमेट बनाओगे, सबसे आसान होता है चेकर बोर्ड बनाना, ठीक है। आप चाहो तो फॉल्ट लाइन मेथड उससे बना सकते हो, लेकिन इस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से B1, यहाँ से B1 आ गया, B1, ठीक है। यहाँ से B1, यहाँ से B1, B2, यहाँ से B1, ये B2, ठीक है। यहाँ से B1, यहाँ से B1, B2, यहाँ पे B2, यहाँ B2, ठीक है, दोनों B2। अब हमें कोई बता सकता है इसका जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? कोई भी पूरे क्लास में से कोई बता दो। अभी पढ़ा दिया हूँ अच्छी तरह, यहाँ भी समझाया हूँ, तो आपको पूरा अच्छी तरह बता देना चाहिए। हर एक बच्चे को बता देना, सर मैं बताऊँगा, सर मैं बताऊँगा, ठीक है। इतना आसान, इतना अच्छी तरह समझाया हूँ आपको पूरा आसानी से, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो B1 वाला है क्या बनाया है यहाँ पे, अब ऊपर देखो बताइए, B1 वाला ब्लैक था, यहाँ ब्लैक बनेगा। अगर ये फुली डोमिनेट करता तो यहाँ B1 B2 है, फिर भी मतलब ब्लैक ही बनाता, लेकिन यहाँ पे दोनों डोमिनेंस कर रहे हैं, तो ये B1 B2 बनाएगा, क्या बनाएगा आपका B1 B2, ये बनाएगा रोन कलर, ये रोन कलर बनाएगा B1 B2, ये भी B1 B2 रोन कलर, और यहाँ B2 जो है वो व्हाइट कलर बनाएगा। इसका फिनोटाइपिक रेशियो लिख लेना, फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। इसका पहले ये देख लो कितने हैं, मतलब ये ब्लैक रोन, बाहर देखना क्या मिलेगा, ब्लैक देखने मिलेगा, रोन देखने मिलेगा, या तो व्हाइट देखने मिलेगा। आपको जब बताएगा कितने ब्लैक है, इसमें सिर्फ ये ब्लैक बनाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो 1 ब्लैक, और रोन कितने देखने मिलेगा, B1 B2 जो हेटेरोजाइगस वाला है, तो B1 B2 ये बना रहा है रोन, यहाँ हमने क्रॉस कराया था गेम का, तो B1 B2 वाला रोन बना रहा है, तो रोन कितने हैं आपका 2, ठीक है, यहाँ। और ये B2 क्या बना रहा था ब्लैक, तो ब्लैक है, ये रिसेसिव वाला है, रिसेसिव कैरेक्टर, तो ये बनाएगा 1, ठीक है। ये आपका हो गया फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, ठीक है। अब यही लिख लो जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। तो पहले बताओ B1 B2 वाले कितने हैं, B1 B1 वाले कितने हैं, B1 B2 वाले कितने हैं, सब लोग काउंट कर बताओ, ठीक है। पढ़ाता हूँ, ध्यान से पढ़ा करो, B1 B2 B2, ठीक है। तो B2 B2 वाले कितने हैं, B1 B1 वाले कितने हैं, कोई बताओ, एनीवन? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, जवाब अच्छा है, ठीक है। B1 B1 वाले सिर्फ एक दिख रहा है आपको, ठीक है, एक ही दिख रहा है ना चेकर बोर्ड पे, देखो एक ही दिख रहा है, B1 B1 एक, B1 B2 आपको B1 B2 कितने दिख रहे हैं, 2, एंड B2 B2 सिर्फ एक। तो चेकर बोर्ड से आपको क्या देखने मिला, 1:2:1 इसका जीनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1 इसका फिनोटाइपिक रेशियो। तो एक बात याद रखना कि कंप्लीट डोमिनेंस पूछे तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, जो उसने हाइट का कैरेक्टर लिया था। फिर जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछे तो आपको बताना है कि जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू फिनोटाइपिक रेशियो, किसमें, एंटी-रेना, स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर बोलते हैं, और इवनिंग 4 o'clock बोलते हैं, उसमें देखा गया था पहली बार, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल इसका लिख लो यहाँ पे मार्क करके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू फिनोटाइपिक रेशियो, ब्रैकेट में जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू फिनोटाइपिक रेशियो। क्या समझ में आया, 1:1 इसका जीनोटाइपिक रेशियो था, और फिनोटाइपिक रेशियो था 1:1 इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी है, ठीक है। और सेम यहीं पे कोडोमिनेंस में भी आपको डिफरेंस मिल रहा है, 1:1 इसका फिनोटाइपिक रेशियो, 1:1 जीनोटाइपिक रेशियो, सेम यहाँ पे लिख दो, याद करने में आपको आसान रहेगा, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू फिनोटाइपिक रेशियो। देखो मेनली आपको जो नीट में आपको जो क्वेश्चन आते हैं मेनली रेशियो से ही आते हैं, ठीक है। तो आपको मैं शुरू में बताया था जो भी थ्योरी पार्ट था
उसमें नॉर्मली कुछ आता नहीं, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस थोड़ी आपसे पूछेगा, वो तो नहीं पूछेगा। अब यहाँ से मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो इसमें हमने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, जिसका हमने स्टेम हाइट लिया। स्टेम हाइट में हमने क्या पढ़ा, स्टेम हाइट में जो टॉल लिया ड्वार्फ लिया। फिर फिनोटाइप में हमने जब देखा एकोन में सारे प्लांट टॉल आ गए। फिर मेंडल ने बोला कि सारे टॉल कैसे आ गए, ड्वार्फ भी तो आना चाहिए कुछ, क्योंकि टॉल और ड्वार्फ हमने क्रॉस कराया था। तो उस बेसिस पे इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने बताया कि दो कैरेक्टर में, दो एलील में सिर्फ एक एलील जो है वो दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, तो दूसरे को सप्रेस कर रहा है, यानी कि उसका एक्सप्रेशन को वो ओवरकम कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, ठीक है। अब वो उसके बाद फिर आया डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया हमने। फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद में उसका जो एफकॉन का सेल्फिंग कराया था, उससे फिर गया में हमको देखने को मिल गया कि एक रिसेसिव भी देखने को मिल गया था, 3:1 रेशियो आया, फिनोटाइपिक रेशियो। तो उसमें उन्होंने ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझा दिया उससे कि कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुआ, नहीं तो सारे टॉल का हमने सेल्फिंग कराया तो टॉल आना चाहिए था, लेकिन उसमें एक ड्वार्फ भी आ गया। तो उससे हमें ये पता चल गया कि मतलब ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमारा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन। पूरा लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन किया गया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि स्नैपड्रैगन देखने को मिला, और कोडोमिनेंस जो कि कैटल के कोट कलर में देखने को मिला, ठीक है, कैटल कोट कलर में देखने को मिला। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या क्या याद करना है, पहला एग्जांपल एंटी रैंडम स्पीशीज या डॉग फ्लावर। दूसरा जो इसका हेटेरोजाइगस यानी एकोन कंडीशन है उसमें पिंक कलर, पिंक आ रहा है, जब यहाँ पर रेड आना चाहिए पिंक आ रहा है, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। इसका फिनोटाइपिक रेशियो 1 रेड पिंक व्हाइट 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो देखो 1:2:1, यानी फिनोटाइपिक इक्वल टू जीनोटाइपिक, ठीक है। अब हम समझे फिर कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है, बोथ दो कैरेक्टर आर मतलब दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। कोडोमिनेंस both traits so equally एक्सप्रेस इक्वली, ठीक है। बोथ ट्रेट दोनों ट्रेट एक्सप्रेस हो रहे हैं इक्वली, एक्सप्रेस इक्वली, ठीक है। दोनों ट्रेट एक्सप्रेस कर रहे हैं इक्वली, यानी ब्लैक हमने डोमिनेंट लिया, फिर व्हाइट ये रिसेसिव, दोनों को हमने क्रॉस कराया, पता चला V1 V2 आया। यहाँ ब्लैक आना चाहिए था, लेकिन आया क्या वन कलर, यानी पैचेस दिखे हमको व्हाइट एंड ब्लैक दोनों, ब्लैक भी दिख रहा है कहीं व्हाइट भी दिख रहा है, तो वो रोन कलर आ गया, यानी पैचेस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। इसका हमने सेल्फिंग कराया तो हमें देखने को मिला V1 V2 वाले सिर्फ एक मिल रहा था, और V2 V2 वाले हेटेरोजाइगस यानी दो मिल रहे थे, और एक व्हाइट मिल रहा था। तो कितने ब्लैक 1, रोन कलर 2, व्हाइट 1, यानी फिनोटाइप बाहर से देखने को हमें एक ब्लैक दिखा, 2 रोन दिखे, एक व्हाइट दिखा। जब हम जीनोटाइप पे आए इसके, तो जीनोटाइप में क्या दिखा, एक तो हमको V1 V2 वाले दिखा, 2 हमको V1 V2 वाले ये हेटेरोजाइगस दिखा, और एक दिखा हमको ये V2 V2 वाले यानी रिसेसिव वाले दिखा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, यही मेन यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ाएंगे, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद में फिर हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे डाइहेब्रिड क्रॉस में जाएंगे, फिर उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो समझाएंगे, फिर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो कि बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है लिंकेज वाला पोर्शन, उसको भी अच्छी तरह हम डिटेल में आपको समझाएंगे, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिर कुछ मेंडेलियन डिजीज है वो पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ डिजीज है, कॉम्प्लीमेंट डिजीज है वो पढ़ लेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।